लगे देवी, जिस समय राघव ने वन गमन में अनसुईया के द्वार से जब बाहर निकले चित्रकूट में, तो आज भ्रमण करते हुए जा रहे भक्त सुतीक्षणा से मुलाकात हुई। महर्षि अगस्त से मिले और अगस्त जी से पूछा, मुनिवर मुझे कोई सुंदर स्थान बताओ। अगस्त जी ने भगवान को सुंदर स्थान बताया। प्रभु जाओ दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र श्राप मुनिवर करहरऊ। भगवान जाकर के पंचवटी में समय व्यतीत करो और वहीं पर आज भगवान चल देते हैं भक्तों मार्ग में। जिस समय मेरे प्रभु हड्डियों के ढेर को देखा, रघुनंदन ने मन में प्रण कर लिया। ऋषियों के द्वारा जब जानकारी हुई कि मांस का भक्षण राक्षस कर गए और हड्डियां जमीन पर पड़ी, राघव ने मन में प्रण किया कि जब तक मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा, मुझे पल भर का विश्राम। पंचवटी में जब राघव पहुंच गई, बाबा कहते हैं कि लगाते रुहावर जब करने तेरा हती, वर्ष हो चुका है अयोध्या से निकली हुई। सुंदर सी पंचवटी में राघव अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं और वहां पर क्योंकि भगवान ने क्या प्रण किया है कि जब तक मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा, मुझे अब पल भर का विश्राम है। अब भगवान यहाँ पर नर लीला दिखाए और इधर जो रावण की बहन है जिसका नाम है भक्तों सूर्पनखा, आज सूर्पनखा क्योंकि जो विचार रघुनंदन ने किया है कि जब तक मैं पृथ्वी का राक्षसों से भार दूर नहीं कर दूंगा, मुझे पल भर का विश्राम। ठीक यही बात सूर्पनखा कह रहे हैं, क्योंकि ये सूर्पनखा जो रावण की बहन है, सूर्पनखा ने प्रेम विवाह किया था विद्युत जी से अपने प्रेम के द्वारा, और रावण से दुश्मनी थी। तो रावण ने जैसे जाना कि सूर्पनखा ने प्रेम विवाह विद्युत जी से कर लिया, तुरंत उस पर अपनी तलवार का वार कर दिया, जिससे विद्युत जी की मृत्यु हो जाती। सिर्फ विवाह हुआ ही था, मिलन नहीं हुआ था। सूर्पनखा विवाह ही हुआ था, वरमाला को डाला था सूर्पनखा ने विद्युत जी को, और तुरंत रावण मार देता है विद्युत जी को। सूर्पनखा ने प्रण कर लिया, भैया जिस प्रकार से तुमने मेरी आंख का सिंदूर उजाड़ दिया है, जब तक मैं लंका के समस्त नारियों के सिंदूर को नहीं उजाड़ दूंगा, मुझे भी पल भर का विश्राम। एक लंका की है और एक अयोध्या की है, दोनों के विचार एक है। आज जब भगवान पंचवटी में मैया भैया के साथ निवास कर रहे होते हैं, रावण की बहन सूर्पनखा पहुंच जाती है कि सूर्पनखा रावण की बही, दुष्ट है दारुण जस कही।
भक्तों जैसे शूर्पणखा गई पंचवटी तो राघव को देखा, राघव को देख करके बोल पड़ी, देख विकल भई जुगल कुमारा, और जाते ही अपना परिचय बताया, दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। दारुण का मतलब दुख देने वाला, दुख देने वाला, दारुण का अर्थ होता दुख। शूर्पणखा ने कहा दुष्ट हृदय वाली और दुख देने वाली, मैं शूर्पणखा रावण की बहन और अहिनी का शब्द कहा है। अहिनी माने होता है सरपुड़ी। भगवान सुन करके बड़ी ही मुदित हुई और भगवान से बोल पड़ी, स्वामी तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचो विचारी। भगवान मुस्कुराने लगे, देवी धन्य, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हमारे विचार एक है, लेकिन यहाँ पर तुम विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई है तो बात नहीं बनेगा, बनेगी नहीं, क्योंकि मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी जानकी है। इसलिए देवी तुम अपने को जब सरपड़ी बताई हो तो सुनो, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघुराता। अगर तुम्हें विवाह का ही रिश्ता मंजूर करना है देवी, तो तुम ऐसा करो कि जब तुम अहिनी हो तो मेरा भाई भी शेषावतारी लक्ष्मण है और उसके साथ में बात बन जाए तो बना लो, इसमें क्या जाए। शूर्पणखा इस बात को सुन करके भैया लक्ष्मण के पास गई, भैया लक्ष्मण से बोली, भैया हे स्वामी मेरे साथ में विवाह कर लो, जिससे कहा मेरे साथ में विवाह कर लो। लक्ष्मण भैया बोल पड़े, रे देवी सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। अरे देवी मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनका नौकर हूँ, मैं तो उनके चरणों का अनुरागी हूँ, और तुमको अगर शादी करनी है तो राजा से करो। तो कहने लगे, पराधीन नहीं तो सुपासा। अरे देवी अगर तुम्हें विवाह करना है तो राजा के साथ में करो, नौकर से करके क्या मिलेगा। पुनः फिर गई राम के पास, स्वामी मेरी बात को मान लो, मेरे साथ में विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे हमारे विचार एक है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। क्योंकि भगवान ने अभी अभी हड्डियों को देख करके प्रण रखा है कि तुम जब तक मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा पल भर का विश्राम नहीं। यही बात भक्तों शूर्पणखा के अंदर है। शूर्पणखा भी यही सोचा है कि जब तक इस लंका की समस्त नारियों का सुहाग मैं नहीं उजाड़ दूंगी, मुझे पल भर का विश्राम नहीं है। इसीलिए शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। भगवान बात बना लो, हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया है। विधाता ने बिल्कुल एक विचार दिए। भगवान कहने लगे बात नहीं बनेगी, मेरे पास नारी। लक्ष्मण ने इनकार कर दिया। शूर्पणखा भक्त क्रोधित हो अपना विकट रूप बनाया राक्षसियों का, और भैया जानकी को भ्रमाने लगे, जानकी को डरवाने लगे। जैसे देखा लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बोले भैया आज्ञा दो। लक्ष्मण ने आज्ञा दे दी कि हे भैया आज्ञा श्री रघुनाथ की, लखन न सकते लक्ष्मण ने आज्ञा मांगी, रघुनंदन ने तुरंत आज्ञा दे दी, तुरंत काटो। कहा इस निश्चरी के शूर्पणखा की नाक कान दुनहु काटो।
भैया लक्ष्मण ने अपना चंद्राकार बाण निकाला और शूर्पणखा के नाक कान दोनों साफ दोनों काट दिया। लेकिन भक्तों विचार करो कि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन है और फिर एक पुरुष का किसी अबला नारी पर प्रहार करने को नहीं बताया है, ये मर्यादा नहीं है। किसी नारी को अकेले पा कर किसी पुरुष को उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये वेदों के विरुद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन्होंने स्वयं आज्ञा दे दी लक्ष्मण को कि इस नारी के नाक कान दोनों काटो। क्या कारण है, क्यों कहा राम ने, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो शूर्पणखा है, ये आते ही भक्तों अपना परिचय दिया है। क्या? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस नहीं। तो शूर्पणखा ने आते ही स्वयं बता दिया, मैं दुख देने वाली अपार दुष्ट हृदय की शूर्पणखा सर्पड़ी है, जो आज शूर्पणखा के रूप में आई हूँ रावण की बहन बनकर। शांति का परिचय बना करके बैठ जाए। बात नहीं समझ में आएगी, समय निकल जाएगा, ठंडी का मौसम है और अपना अमूल्य समय लेकर के आए इस ठंडक में, क्योंकि किसी की निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही रजैया से। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है जो सबको खींच ला रही है। शांति से बैठे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब आज्ञा दी भक्तों, तो नाक कान दोनों लक्ष्मण ने काट लिया। क्योंकि वो शूर्पणखा कौन है? दुख देने वाली सर्पड़ी। भगवान श्री राम जी समझ गए, लक्ष्मण ये दुख देने वाली सर्पड़ी है, अहिनी है, इसलिए साबित होता है जो तुम्हारे पूर्व जन्म में जब तुम शेषावतारी थे तो तुम्हारी ये पत्नी है शूर्पणखा। जो भगवान भैया लक्ष्मण है, शेषावतारी इन्हीं की पत्नी है, पूर्व जन्म की शूर्पणखा। आते ही परिचय दे दिया राजकुमार को देख करके, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुख देने वाली मैं नागिनी हूं। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण तुम्हारा प्रण अधूरा था। किस समय का प्रण अधूरा है? जब ये शूर्पणखा पूर्व जन्म में शेष जी की पत्नी थी नागिनी, तो भगवान जो भैया लक्ष्मण है, शेष महाराज एक बार विष्णु लोक को गए थे भ्रमण करने के लिए, भगवान विष्णु से मिलने के लिए। उस वक्त भक्तों ये नागिनी महलों में अकेली थी, जो आज शूर्पणखा है। ये नागिनी जब महलों में अकेली थी तो शेष जी जब जाने लगे तो अपनी पत्नी नागिनी को उसी नगर में राजा भानु प्रताप थे, उनके हवाले रख दिया कि जब तक मैं विष्णु लोक से लौट करके नहीं आऊंगा तब तक तुम मेरी नागिनी की सुरक्षा करना। शेष जी चले जाते, काफी समय हो जाता, धीरे धीरे करके भक्तों समय व्यतीत होता है। नागिनी महलों में अकेली है, लेकिन धीरे धीरे नागिनी के महल में एक सर्प आने लगा, जिसका नाम है धमीना नामक सर्प, जो आप लोग देखते हैं धमीना सर्प। वही सर्प नागिनी के भवन आने लगा कि धमीना नाग कहाँ चली आयो, धमीना नाग कहाँ चली आयो, नागिन से अति प्रेम बढ़ायो। महल में एक धमीना नामक सर्प आने लगा और नागिनी से उससे प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि यहाँ तक विचार हो गया नागिनी का कि महल छोड़ करके शेष जी आ भी नहीं पाएंगे, हम दोनों भाग जाएंगे। ये परिस्थिति बन गई प्रेम की नागिनी से, उससे धमीना नामक सर्प से।
लेकिन एक दिन राजा भानु प्रताप अपने घर से कंधों पर कुदाल रखे हुए जा रहे थे अपने खेत की तरफ। शाम का समय होने वाला था, लेकिन राजा भानु प्रताप जब महलों के सामने निकले तो क्या देखा, क्या सुना कि कोई पुरुष की आवाज नागिनी के भवन में आ रही, नागिनी के महल है। राजा भानु प्रताप छुप करके सुनने लगे तो उन्हें साबित हो गया कोई पुरुष है इनके महल है। राजा भानु प्रताप अंदर प्रवेश किए तो देखा क्या कि नागिनी से धमिना नामक सर्प से प्रेम प्रलाप हो रहा। भक्तों, धमिना नामक सर्प को तो अपनी कुदाल से राजा भानु प्रताप ने मार दिया, मृत्यु का दंड दे दिया। लेकिन ये जो नागिनी थी, ये जब जाना कि धमिना नामक सर्प को मार दिए तो हमें भी मार देंगे, ये एक बिल में घुसने लगी। लेकिन राजा भानु प्रताप का क्रोध काफी बढ़ा था, उठाया कुदाल को और नागिनी की पूंछ बची थी, पूंछ पर मार दिया। जब नागिनी की पूंछ कट गई तो राजा भानु प्रताप ने कहा, नागिनी ये तूने क्या किया? नागिनी कहने लगी, महाराज बस आप महल से निकल जाओ, बस इतनी ही आपकी खैर है। राजा भानु प्रताप ने सोचा बात तो ठीक है कहीं तक, क्योंकि इसके यहाँ कोई है भी नहीं और एकांत में अगर मैं रुकता हूँ तो बुराई बन जाएगी। भानु प्रताप निकल गए। अब नागिनी ने त्रिया चरित्र बना करके बैठ गई। त्रिया चरित्र न जाना, त्रिया का चरित्र भगवान भी नहीं जान पाए तो इंसान के बस का कहाँ है। त्रिया कितनी टाइम क्या कर सकती है, इस चरित्र को भगवान भी नहीं जान सकते। तो जब राजा भानु प्रताप भक्तों को समय व्यतीत हो जाता है, लौट करके वो शेष जी महाराज जब आते हैं तो देखते हैं कि नागिनी महलों में व्याकुल पड़ी है, दुखी पड़ी है और पूंछ भी नहीं है। राजा शेष जी महाराज अपनी नागिनी से बोल पड़े, देवी ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की, तुम्हारी पूंछ को किसने काटा? नागिनी त्रिया चरित्र बना करके बैठ गई, स्वामी ये हमारी पूंछ, जिसके हवाले आप मुझे छोड़ गए थे उसी ने मेरी दुर्दशा की, क्योंकि वो मेरे साथ में दुष्कर्म चाहता था, मेरे साथ में वो गलत सोच रहा था, जिसके कारण मैं तैयार नहीं हुई स्वामी, तो उसने मेरी पूंछ को काट दिया, जिसके कारण मैं व्याकुल हूं। लेकिन भक्तों, शेष जी महाराज को इस बात का विश्वास न हुआ। जब विश्वास न हुआ तो शेष जी महाराज मन में विचार किया कि अब मैं जा करके राजा से पूछूं, देवी मैं जाता हूँ और जा करके राजा से पूछूंगा। अब राजा से पूछियो जाई, पर नारी पर क्यों आंख उठाई। अरे राजा की इतनी बड़ी साहस हो गई कि एक पराई नारी पर उन्होंने ऐसा कुछ सोच लिया कि राजा का धर्म नहीं है। भानु प्रताप के यहाँ महाराज शेष जाते हैं, सुंदर दरबार लगा है, दरबारी सभी विद्यमान है बैठे हैं और दरबारियों ने देखा कि कोई सरपाया है। जा करके राजा से बोले, राजा दरबार में कोई सरपाया है। राजा भानु प्रताप दयालु था, धर्मात्मा था। राजा भानु प्रताप कहने लगे, अरे एक सर्प है, कोई मकान तो बना नहीं, सर्पों के कोई मकान तो बना नहीं होता जो अपने घर में रहेंगे, वो रहते तो हमारे ही तुम्हारे पास है, जा करके लाठी पर रख लो और जंगल में छोड़। दरबारियों ने यही किया, शेष जी को एक लाठी पर टांग लिया और उठा करके जा करके जंगल में डाल दिया। शेष जी पुनः लौट आए। अब नागिनी बड़ी प्रसन्न है कि आज तो हमारे स्वामी जी गए हैं और राजा भानु प्रताप का अंत करके आएंगे, लेकिन किसी बात का एक बैग निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई काम करो उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये काम हम करने जा रहे हैं कहाँ तक ठीक होगा। कदम रखने से पहले सोच लो, आगे कांटा तो नहीं है, सोचना चाहिए। शेष जी ने जान लिया कि राजा अगर पापी पाखंडी होता तो आज मैं सर्प हूँ, अपने जान को कौन नहीं चाहता बचाना, मुझे तो मरवा देता। लेकिन राजा ने क्या कहा, एक लाठी पर इसको रख लो जंगल में छोड़, उसने तो मेरे प्राण बचा दिए। अब मुझे विश्वास नहीं,
लेकिन नागिनी बड़ी प्रसन्न है। शेष जी लौट करके आए, नागिनी ने बढ़िया सुंदर आरती की थाल सजाई और आरती उतारने लगी शेष जी की। और मन में विचार करके शेष जी से बोल पड़ी, स्वामी किन्ने का आज दस्यो भरता नागिनी ने शेष जी के चरणों की आरती उतारी, चरणों तक पान किया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी राजा भान प्रताप का डस है, राजा भान प्रताप मरी गए। शेष जी कहला, कहाँ तक सांच है, रहन पकड़ लो। अगर कोई किसी के लिए काफी बुराई सोच रहा है तो उसके बारे में जरूर सोच लो, कोई कारण है, कोई कारण है, आखिर ये इतना न भला क्यों चाह रहा है। नागिनी बड़ी प्रसन्न है। शेष जी कहने लगे, नहीं, डस करके नहीं आए। अब नागिनी चिंता में हो गई, अगर महाराज डस करके नहीं आए तो ऐसा तो नहीं सच्चाई पता चल गए कि हमारा प्रेम धमिना नामक सर्प से हो गया था। शेष जी महाराज कहने लगी, देवी मैंने डस करके नहीं आया और मुझे विश्वास भी नहीं होता कि भानु प्रताप तुम्हारे साथ में ऐसा किए हैं। मुझे देवी सत्य सत्य बताओ, क्या कारण है, किस कारण तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भानु प्रताप ने किया। क्योंकि अगर वो धर्मात्मा राजा न होता, पापी होता, क्रूर होता तो मैं सर्प मुझे मार देते, लेकिन मुझे मारा नहीं, मेरे प्राणों की रक्षा किया, मुझे जंगल में छोड़ दिया। देवी सत्य सत्य बताओ कि अरे प्रिय मोही ने सत्य बताई, कही कारण अरे प्रिय मोही ने सत्य बताई। कहने लगे, देवी मुझे सत्य सत्य बताओ, किस कारण तुम्हारे पर राजा ने ऐसा प्रहार किया, तुम्हारी पूंछ को क्यों काटा। अब नागिनी हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी तुम्हारे चरणों की कसम है, मैं जो कुछ भी बताई हूँ सब सत्य है। और झूठ सबसे ज्यादा कौन बोलते? तीन आदमी। कौन कौन? एक नंबर एक का लड़ाका, लड़ाका आदमी का मुंह साँच नहीं बोले। दूसरा नींद में सोवे वाले, पंडाल में चाहे वो 3 घंटा बैठ के सोवे, अगर उनसे कह दू भैया का सोए गे रहे, कथा नहीं सुने, सोए कहा रहा तन को झपका आया है, सोवत 3 घंटा और बताइए तन झपका आया है। और तीसरा आदमी साइकिल पर से गिरे वाले, साइकिल पर से गिरे और चाहे टांग टूट जाए, कदू का भैया गिर पर चोटाएगी, अरे तनी ऐसा है उल्टी गिरा है, हाँ छुपाई है जरूर। और चुगलखोर, अगर चुगलखोर आदमी है तो उन्हों के जब तक चुगली ना खाई है तब तक मान लो उनके जीवन का चैन मिली ना। ये सब आदमी ऐसा ही करते। तो अब यही काम कर रही है
वो नागिनी शेष जी से हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है सब सत्य है। शेष जी कहने लगे, देवी मुझे सत्य सत्य बताओ, वरना मैं तुम्हें भी एक प्रण दे रहा हूँ। मैं पुनः दोबारा फिर जाता हूँ राजा भानु प्रताप के यहाँ, और अब की बार मैं गया, अगर मुझे सच्चाई पता चल गई कि तुम्हारी पूंछ किस कारण से राजा भानु प्रताप ने काटा है, तो या फिर मेरे द्वारा राजा भानु प्रताप नहीं बचेंगे, और या फिर तुम्हारी गलती होगी। तो सुनो देवी कि गलती होई तोरी जाऊ बाला, अगर तुम्हारी गलती होगी नागिनी तो ध्यान से सुन लो कि गलती होई तोरी जाऊ बाला, कटी हूँ नाग काट घट काला, गलती होई तोरी जाऊ बाला। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं जब लौट करके आऊंगा बक्की बार, तो तुम्हारे नाक कान दुनहु सा, और अगर राजा भानु प्रताप की गलती होगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब नागिनी मन में विचार करती, स्वामी दोबारा गए हैं जानने के लिए, और जो सच्चाई जान ही जाएंगे, मेरी सच्चाई जरूर पता चल जाएगी, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं झूठे वसूलों से, और खुशबू कभी आती नहीं कागज के। कितना सुंदर आप प्लास्टिक का फूल बना रहे हैं, कितना सुंदर कागज का खुशबू बना, और बनते भी हैं, आप लोग देखते भी, लेकिन क्या उसमें सुगंध होती नहीं होती। आज नागिनी ने मन में विचार कर लिया, ऐसा ही होगा मेरे से। शेष जी चले जाते हैं बालक का रूप बना करके राजा भानु प्रताप के पास। राजा भानु प्रताप के पास जाते हैं, बालक के रूप में सारी सच्चाई पता चल जाती है। जब उस बालक ने पूछा, राजा शेष जी अपनी पत्नी तुम्हारे हवाले कर गए, और तुम इतने बेकार आदमी निकले कि उनकी पत्नी के साथ तुम दुष्कर्म करना चाहिए एकांत में पा करके, जबकि ये पुरुष का धर्म नहीं है कि किसी अबला नारी के साथ दुष्कर्म सोचे। तुमने धर्म के विरुद्ध कार्य किया। राजा भानु प्रताप ने मन में विचार किया, ये बालक, अरे मेरे और नागिनी के सिवा इस बात को कोई तीसरा जानता नहीं, आखिर ये बालक क्यों जानता? अवश्य बालक बहुत अच्छा है। राजा भानु प्रताप ने सारी कथा बता दी। सुनो बेटा, शेष जी अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे, और धमिरा नामक सर्प उसके महल में आता था, और नागिनी को प्रेम हो गया। और जब नागिनी को प्रेम हो गया तो नागिनी उसके साथ भाग जाने का विचार पूरा बना लिया, यही बात चल रही थी। इसलिए मैंने जब सुना कि ये नागिनी भाग जाएगी महल छोड़ करके, और शेष जी विष्णु लोक में है, इसके कारण हमने बेटा उसकी पूंछ को काट दिया। अब जब शेष जी पूरी जानकारी पा गए, शेष जी चलने लगे वहां से, और तब तक नागिनी ने मन में विचार किया कि स्वामी जान जाएंगे, तुम मेरे नाक कान दोनों काट देंगे, इसलिए जिसके नाक कान नहीं तो उनका जीवन बेकार। नागिनी ने ही किया कि पटकी पटकी खन मरी गए बामा, पटकी पटकी खन मरी गई बामा, पटकी पटकी खन
जब तक शेष जी वहां से लौट करके आए कि नागिनी के कान नाक दोनों काट लेंगे, लेकिन जब आए तो देखा क्या कि नागिनी अपने फन को पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब शेष जी मन में विचार करते हैं क्या मरे का मार डर है। अब जब नागिनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो क्या अब शेष जी मरे का मार डर है। अब शेष जी ने जब देखा कि नागिनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, उसकी अंतिम क्रिया कर दिया और शेष जी का प्राण अधूरा रह गया। आज वही शेष जी लक्ष्मण हुए हैं और वही नागिनी सूर्पनखा हुई है। वही धमिना नामक सर्प भक्त विद्युत होता है जिसके साथ में पुनः फिर प्रेम विवाह सूर्पनखा करती हैं, जिसको रावण मार देते हैं। वही राजा भानु प्रताप आज रावण हुए हैं जिनकी बहन सूर्पनखा हुई। आज सूर्पनखा आते ही लक्ष्मण को और राम को देख करके कहने लगी मेरे साथ में तुम विवाह कर लो, क्योंकि मैं वही दुष्ट हृदय वाली नागिनी हूँ। तुम्हारी चौपाई बता रही, दुष्ट हृदय दारुण जस रहिनी सूर्पनखा रावण की। मैं वही नागिनी, वही सर्पणी हूँ, दुष्ट हृदय वाली, दुख देने वाली। तो राघव कहने लगे लक्ष्मण से भैया अब कहे इंतजार करते, अब चूको ना, तुम्हारा प्रण जो अधूरा था उसको पूरा कर लो। ये वही है जो तुम्हारी पत्नी नागिनी थी, जिसको तुमने राजा भानु प्रताप के हवाले रखा था। आज ये वही नागिनी सूर्पनखा है, उन्हीं रावण की बहन है। इसलिए भैया चूको मत लक्ष्मण, इनके नाक कान दोनों साफ करो, अपना प्रण पूरा करो। इसीलिए लक्ष्मण जी ने अपना चंद्राकार बाण निकाला और सूर्पनखा के नाक कान दोनों। अब जब सूर्पनखा के नाक कान कट गए, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और फिर मर्यादित आदमी का आदेश तो है ही नहीं कि किसी नारी पर तुम प्रहार करो। और यहाँ पर भगवान ने कहा है स्वयं लक्ष्मण कि लक्ष्मण अब चूको मत, अपना प्रण पूरा करो। अब जब सूर्पनखा के नाक और कान दोनों कट गए, सूर्पनखा रोती बिलखती हुई उस वन के समीप में कुछ रावण के रिश्ते में भाई लगते जो थे खरदूषण तिसरकर, जिनके पास 14,000 सेना थी। सूर्पनखा रोती बिलखती गई, भैया देखिए वन के तपस्वियों ने मेरी कैसी दशा कर दी, मेरे नाक कान दोनों काट दिए। खरदूषण तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर के आता है और तपस्वियों से युद्ध करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में खरदूषण तीसरा की 14,000 सेना नष्ट कर दी। अब सूर्पनखा मन में विचार करती कि मुझे भैया रावण के पास चलना चाहिए, क्योंकि भक्तों सूर्पनखा ने प्रण किया, भगवान से कहा है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचार। तुम्हारे हमारे विचार एक हैं, अब धीरे धीरे सारी लंका को मुझे नाश कर। 14 सहस्त्र सेना को भगवान श्री रामचंद्र ने एक बाण में नष्ट कर दिया। अब सूर्पनखा रोती बिलखती पहुंच गई भैया रावण के पास, और रावण के पास जाकर के बोली भैया देखो तुम्हारी राज्य में तुम्हारे बल और तुम्हारे ज्ञान के प्रताप से सभी डरते हैं, लेकिन वन के 2 तपस्वियों ने देखो भैया मेरी कैसी दशा कर दी है कि भाई तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। और भैया हमारा ये सीता, हमारा ये सीता सुकुमारी नारी। भैया बड़े
और इसी पंचवटी में रह रहे हैं भैया। सारी प्रभुता राघव की शूर्पणखा लक्ष्मण को सुना रही भैया, ताकि कोई तरीके से लड़ाई बढ़ जाए कि बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। अरे भैया इस प्रकार से रह रहे हैं अपने पंचवटी में, मालूम दे रहा सब उन्हीं का। इस प्रकार से वहां पर जकड़ करके रह रहे हैं, मालूम दे रहा कोई लंका में है ही भैया, कोई तुम्हारी प्रभुता का मान नहीं है कि बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। जो पंचवटी में रहते हैं जैसे आदि उन्हीं की हो। अरे बहन तो तुम्हारा वहां पर क्या काम रहा है, तुम वहां पर क्यों गई बहन, किस कारण से वहां पर गई? शूर्पणखा कहने लगी भैया कि मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। मुझसे कुछ चल करना चाहा। रावण कहने लगा बहन तुम वहां पर गई और उनकी नारी से जब मिलना चाहा तो तुम्हारे साथ में ये कर दिया, क्या तुमने बताया नहीं था कि मैं रावण की बहन है? अगर तो ये बता देती कि मैं रावण की बहन है तो उन तपस्वियों में इतना साहस नहीं था जो तेरे साथ में ये दुर्दशा। शूर्पणखा कहने लगी भैया सबसे पहले तो यही बताया कि रावण की बहन है, लेकिन जैसे तेरा नाम लिया भैया कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। जैसे मैंने बताया कि मैं रावण की बहन है, सुनते ही तुम्हारा नाम उनमें से जो छोटा तपस्वी था उसने मेरे नाक कान दोनों काट दिया भैया। और जो हमारे भक्तों ने दान सहयोग दिया है भगवान के श्री चरणों में, भगवान की कथा में अपने नाम सुनते चले भैया। है और भैया है प्रेमचंद्र उर्फ गुज्जू महुआ डाड़ा 501 मुद्राएं, डॉक्टर राम सुचित वर्मा महुआ डाड़ा 1001 मुद्राएं, जगदीश प्रसाद महुआ डाड़ा 201 मुद्राएं, राम नरेश बनियानी 11 मुद्राएं, राम सिंह उर्फ भोला महुआ डाड़ा 1001 मुद्राएं, राकेश गौतम महुआ डाड़ा 301 मुद्राएं, प्रमोद कुमार उर्फ टीकाराम महुआ डाड़ा 501 मुद्राएं, केशव राम महुआ डाड़ा 1101 मुद्राएं, मुलायम यादव महुआ डाड़ा 501 मुद्राएं, अनिल मास्टर महुआ डाड़ा 2551 मुद्राएं। हमारे इन परम श्रद्धालुओं ने अपना दान सहयोग नारायण के श्री चरणों में अर्पण किया। परमात्मा कल्याण करे, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सद्बुद्धि और काया को निरोगी बनाना। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। अरे भैया जयकारा बोल दिया क्या? ये जो कष्ट मिलत है 6 दिन से, बस गाँव दिन और मिली बस
उकी बात में कष्ट ना कोई दिया भाई। अब तुमरे सबके बात में कष्ट दिया जैसे उकी पूर्वा। हाँ ये सब परसों जाए उनका सबका कष्ट, क्योंकि आपका बड़ा कष्ट होता है। कहाँ चुपचाप बैठे बताओ जय बोलो। भगवान का जब नाम आया करे तो कहना ना पड़े, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम पर जयकारा किया करो, क्योंकि बंधु यही अपने काम आता है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान लाल की। आइए अपनी कथा पर ध्यान दीजिए। तो भगवान रावण कहने लगा जब मेरा नाम बताया तब भी वो तपस्वी नहीं मानी। ठीक है बहन, तुम शांत बैठो, तुम्हारे नाक कान का बदला तो मैं भी उनसे लूंगा। क्या बहन है, तुमने खरदूषण तीसरा से नहीं बताया, वो तो उसी बन के समीप रहते हैं। सुपनखा कहने लगी भैया सबसे पहले तो हम उन्हें के पास आए, वो खरदूषण तीसरा के पास। भैया वो खरदूषण तीसरा अपनी 14 सहस्त्र सेना लेकर के आए, लेकिन भैया तपस्वी बड़े बलवान हैं। जो बड़ा वाला तपस्वी था यही बाण में 14 सहस्त्र सेना को नष्ट कर दिया। रावण मन में विचार किया अब युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, और क्योंकि अब नारायण का अवतार हो चुका, अब नारायण का अवतार हो चुका है, मैं समझ गया हूँ। और सुर भंजन रंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतार, भगवान का अवतार हो चुका है, मुझे पता चल गया है। क्योंकि 14 सहस्त्र सेना को एक बाण में मारने वाला और कौन हो सकता, कौन मार सकता है? रावण ज्ञानी था, विद्वान है, ब्राह्मण है। रावण इस बात को जानता था कि भगवान का अवतार हो चुका है। मन में विचार किया होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ गेहे। मन में विचार किया कि मैं राक्षस कुल में हूं, मेरे द्वारा भगवान का भजन नहीं हो सकता, जिससे मैं भजन के द्वारा अपने जीवन को उद्धार बना लूंगा। इसलिए मुझे भगवान से बैर लेना होगा। बहन तुम धैर्य धारण करो। रावण भक्त तो जानता है कि भगवान राम भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन मैं राक्षस कुल में हूँ, बिना बैर के मेरा उद्धार नहीं होगा। बहन से बोल पड़ा सुपनखा तुम धैर्य धारण करो। बोला वो काटे नाक का फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे मेरी 20 भुजा लानत है शास्त्र उठाने। अरे भाई बहन है तुम धैर्य धारण करो, मैं 20 भुजा वाला तुम्हारा भाई रावण है, जा करके मैं अभी उनकी नारी का हरण करूंगा तुम्हारे नाक कान के बदले। सुपनखा तो खुद से है भैया, चाहे जो कुछ करो, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी उनकी बुराई हुए, चाहे से तुमने मेरी मां के सिंदूर को उजाड़ा है और मेरा प्रण है लंका की समस्त नारियों का सिंदूर उजड़ जाए। सुपनखा तो प्रसन्न है। सुपनखा कहने लगी भैया जैसे जो कुछ हो। इधर रावण भक्त विचार करता है कि उनकी नारी का हरण करना, और इधर भगवान श्री रामचंद्र जानकी मैया से कहते हैं देवी बहुत समय हो गया है मुझको अयोध्या से अब तक यहाँ तक आए हुए, अब मुझे कुछ नरलीला करनी है देवी। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछ करीब नर लीला। हे देवी अब मुझको कुछ नरलीला करनी है, इसलिए देवी तुम एक काम करो जानकी, क्योंकि किसी बेटी की किसी बहू की सुरक्षा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ससुराल में है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि जानकी मेरे साथ में है और मुझे अब नरलीला करनी है और देवी मेरे साथ में है, बात बनेगी। इसलिए कहा देवी जानकी तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के पिता कौन है? कौन है? दशरथ जी तो सेवा वाले पिता है। जन्म जिसके द्वारा होता पिता तो उसी को कहा जाता है। तो महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव किसके द्वारा हुआ? अग्निदेव महाराज के द्वारा। अग्निदेव ही तो प्रकट हुए थे यज्ञ में और उन्होंने तो अपने हाथ से खीर प्रसाद दिया है।
उसी के द्वारा 4 पुत्र दशरथ जी के हुए हैं। दशरथ जी के कोई तेज ही नहीं था। हम आप लोगों को कथा में बताए हैं कि दशरथ जी का तेज जो रावण का पिता विश्वसर्वा था, ये अपने कमंडल में खींच ले गए। दशरथ के तेज से अगर कोई पैदा हुआ है तो वो है भक्तराज विभीषण, वो भी लंका में। क्योंकि रावण जानता था मेरी मृत्यु दशरथ नंदन राम से है, तो उसका पिता विद्वान था, ब्राह्मण था। विश्वसर्वा आकर के अयोध्या महाराज दशरथ में जितना तेज था सब खींच ले रहे। उसी तेज को मैया कैसे पान करती, जिनके द्वारा भक्तराज विभीषण का जन्म है। तो आज रावण मन में जानता है कि मुझे भगवान से बैर करना है किसी न किसी तरीके से। वो अपने मामा मारीच के पास जाता है और भगवान इधर मैया जानकी से कहते हैं, देवी तुम जाओ मेरे पिता के पास चली जाओ, क्योंकि जितनी ससुराल में रक्षा होती है उतनी मायके में नहीं हो पाती शादी के बाद। और कोई भी हो, अगर विवाह हो जाए और विवाह के बाद ज्यादा नहीं, अगर ससुराल आने जाने वाली लड़की है तो ज्यादा नहीं, अगर 1-2 महीना ठहर जाए मायके, तो लोग यह कहा था का मतलब उनके ससुराल नाम की बन बनाई है, कोई बात है जरूर, तब वही मायके पड़ी है वो नहीं ससुराल आप तक होती, यही होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, देवी तुम मेरे पिता के पास चले जाओ, अग्निदेव महाराज के पास। तुम पावक महु करो निवासा, जऊ लगी करो निशाचर नासा। देवी ने कहा, स्वामी मुझे स्वीकार है, जैसी आपकी आज्ञा। मैया जानकी अग्निदेव के पास चली जाती, अपनी प्रतिमा राघव को दे देती। अब मैया जानकी की प्रतिमा राम के साथ में है तो माया। इधर रावण मारीच के पास पहुंचा, बोला मामा मेरी सहायता। मारीच कहने लगा, कैसी सहायता करूं बताओ। रावण कहने लगा, सुनो लंका में बहन शूर्पणखा के नाक कान 2 तपस्वियों ने काट लिया, जिसके बदले उनके साथ में एक नारी है, उस नारी का मुझे हरण करना, मामा तुम मुझे साथ दो। तो मारीच कहने लगा, भैया रावण, अरे तुम जिनकी बात करते हो, जिनके साथ में जो राम के साथ में जानकी है, अरे वो राम अब तो बड़े हो चुके हैं, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में थे, तब तो बाल्यावस्था में थे। उस वक्त बिन फड़ बाण राम ही मारा, 7 योजन का सागर पारा। इन्हें मारीच है, यही मारीच हैं जिस समय विश्वामित्र जी ने यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया था, सुबाहु मारीच सभी गए थे। तो राम जी ने मारीच को छोड़ दिया था, बिना फर का बाण राम जी ने मारीच को मारा था, जिसके कारण 7 योजन समुद्र को लाल करके मारीच दूर गिरे थे। तो मामा मारीच कहते, भैया अरे उनसे बैर न करो, उनसे बैर करोगे तो बड़ी ही बुराई बन जाएगी। बिना फर का बाण मुझे मारा था, जो मैं 7 योजन समुद्र को लाल करके दूर गिरा, और तुम आए हो उनसे बैर करने के लिए। उनसे बैर करना ठीक नहीं है भैया, कि जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वे मारे जाते हैं। मौत के घाट वही, क्यों बिना मौत के मेरी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। वे मौत के घाट वही, बेवक्त उतारे जाते। भैया इनसे बैर मत करो, जो इनसे बैर करता है बिना मौत के वो मारा जाता है, तो इसलिए मृत्यु को निमंत्रण मत कहना मान जाओ मेरा भैया।
कि अगर तुम्हें हरण करना है तो बुराइयों को हरण करो, कि हरना है तो निज तो से हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। भैया रावण अगर मान जाओ तो अगर हरना है तो दोषों का हर लो, बुराइयों को हर लो, जानकी का हरण करना ठीक नहीं है। रावण कहने लगा मामा तुम मुझे ज्ञान देते हो, गुरु बनते हो, अरे मामा अगर तुमने मेरा कहा ना माना ना तो अपनी तलवार से अभी अभी तुम्हारा शीश काट करके अलग कर दूंगा, मृत्यु का दंड दूंगा। मारीच कहने लगा मामा वो रावण अगर हमको तुम्हारी तलवार से मरना है तो इससे अच्छा कम से कम हम भगवान से बैर करें, भगवान इसके द्वारा उद्धार हो जाएगा। मारीच कहने लगा ठीक है भैया कैसी तुम्हारी सहायता करो। रावण कहने लगा सुन मामा कि बन जाना बन जाना मामा मेरे सोने का हिरन, सोने का हिरन बन जाना मामा मेरे स्वर्णिम हिरन, स्वर्णिम हिरन बन जाना मेरे मामा, कहाँ बन जाना ये ध्यान रखना कहीं भूल ही न जाना।
है, सुना पाकर हमें सिया को लाना है, डर हो क्या डर कब का डरना है, जब तामसी शरीर से हमें उगरना है, रघुबर को कहीं दूर ले जाना, ये ध्यान रखना कहीं दूर न जाना, मामा मेरे सोने का हिरण स्वर्ण हिरण। रावण कहता है मारीच से मामा ऐसा करो तुम सुंदर से मृग बन जाओ, सोने की जैसे, जिसको देखे तो जानकी मोहित हो, जिसमें मुझे मौका मिल जाए और मैं जानकी का हरण कर लूं। यही हुआ। इधर मारी अपना सुंदर स्वर्णिम शरीर बनाता है, माया रूपी, और जानकी भी माया ही है। जानकी जी की माया ही मूर्ति तो है, छाया है, क्योंकि जो जानकी अयोध्या से आए हैं वो जानकी तो अब अग्निदेव महाराज के पास जा चुकी। आज जैसे जानकी ने माया को देखा, क्योंकि माया रूपी मारीच माया रूपी जानकी, माया को देख करके मोहित हो जानकी मैया कहने लगी स्वामी इतना सुंदर हिरण तो मैंने कभी देखा ही नहीं, जनकपुरी से लेकर के अयोध्या। स्वामी हे प्रिय, मुझे इस मृग की सुंदर छाल चाहिए। रघुनंदन ने कहा ठीक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस माया मृग के पीछे चल देते हैं, और क्योंकि जानकी मैया ने कहा कि सीता बोली राम से नहीं, सीता बोली राम से नहीं, स्वामी हमारी होई नीर काका मारी लाओ, स्वामी हमारी होई नीर काका